केवल देखकर ही हम बताएंगे, ठीक है। देखकर हम बता सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से वह संख्या विभाजित होगा या नहीं होगा। क्लास को हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक विभाज्यता में से किससे किससे विभाजित देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि 2 से जो संख्या विभाज्य होगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। पहले लेते हैं 5 6 4 2 9 0। इतना लंबा संख्या है और इस संख्या को हम 2 से भागा देंगे। किससे भागा देंगे? 2 से। तो ये संख्याएं आपको केवल देखना है तो और बोलना है कि 2 से जब इसको भागा देंगे तो शेषफल क्या 0 आएगा। 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या का रूल क्या है? यहां लिखेंगे जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। या तो हम सीधे से अपने लैंग्वेज में देखेंगे कि जोड़े वाले संख्या, चाहे कितना बड़ा संख्या, जोड़ा वाला यदि अंत में जोड़ा आ गया तो वो संख्या मेरा 2 से विभाजित होगा। या तो जो अंत में होगा यदि सम संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे हम लेते हैं 5 6 4 3 2 0। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 0 0 है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 7 6 4 2 2 है, मतलब 2 से विभाजित होगा। 9 6 4 3 2 5 और 4, ये 4 है इकाई अंक। इतना लंबा लंबा संख्या लेकिन 2 से विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 7 8 9 6 4 3 8 सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे हम देखेंगे 3 से पूर्णतः विभाजित। 3 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं देख के बताना है कि 3 से क्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 3 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसका लिखेंगे दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। ये लिखने का मतलब है कि संख्या हम लेते हैं और इतना बड़ा संख्या है 8751। क्या संख्या 3 से विभाजित होगा? कैसे पता चलेगा? तो हम क्या बोले कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंक सभी अंक को हम जोड़ देंगे। 8 + 7 + 5 + 1 इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना आगे से 8 7 15 15 5 20 20 और 1 21 21 जो छोटी संख्या बन गई, 21 यदि 3 से भागा लग जाएगा तो पूरी संख्याएं 3 से भागा लग जाएंगे। तो 21 को हम देख लेते हैं 3 से भागा देके 21 तो 7 के हैं 21 आएगा, ये शेषफल 0 आ गया, मतलब ये कट जाएगा 21। तो ये संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित होगा। तो इस रूप में हमको देखना, अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ये संख्याएं का अंकों को जोड़ना है, जोड़ने का देखना है, ये भी संख्याएं 3 से विभाजित होगा।
ये संख्याएं 3 से विभाजित हो। अंकों को जोड़ के देख लेना है। यदि अंकों को जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा होगा 4 से विभाज्य संख्या। 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, हमको कैसे पता चलेगा? तो लिखेंगे जिस संख्या का अंतिम आगे की ओर अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। दो अंक, अंतिम 2 अंक हम लेंगे। क्या लेंगे? अंतिम 2 अंक। जैसे 8 7 5 2 4, ये 2 अंक देखेंगे। यदि 8 से ये 4 से भागा लगेगा तो ये संख्याएं भी 4 से, पूरी संख्याएं 4 से भागा लगेगा। 2 अंक 24, 8 3 24, देखिए भागा लग जाता है। 24 8 मतलब 4 से भागा लग जाता है 8 बार में, तो ये पूरी संख्याएं आपका 4 से विभाजित होगा। ये 2 संख्याएं लेंगे, यदि 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 से विभाजित हो जाएंगे। ये इस प्रकार के संख्या जो होंगे ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक नहीं समझ में आता है तो दाएं तरफ से पहला अंक होता है। इकाई अंक या अंतिम अंक उसको बोल सकते हैं, या तो अंतिम अंक हम लिखते हैं। इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब अंतिम अंक दाहिने तरफ का पहला अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 7 6 4 3 2 0, देखिए इकाई अंक इसका 0 है, मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगा। 9 6 3 2 5, 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। देख के ही बता देना है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे 6 से पूर्णतः विभाजित संख्या। पूर्णतः विभाज्य संख्या हमको अब बताना है कि 6 से पूर्णतः विभाज्य कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्याएं 6 से विभाजित होगा। तो देखना है वैसे प्रकार की संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। दोनों से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा।
जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे वो संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हम चलते हैं 5 1 4 3 2, इसमें देखते हैं 2 से तो विभाजित होगा। क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित है? 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 और 2 15 15, 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, तो ये संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा। 8 7 6 1 4 4, 2 से तो विभाजित है। 8 7 15 15 6 21 21 1 22 22 और 4 26 26 38, 3 से भी विभाजित है, मतलब ये संख्याएं आपका 6 से विभाजित होगा। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्याएं 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे 7 से विभाजित संख्या। 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्या हम पढ़ रहे हैं 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। ठीक है, लिखेंगे यदि कोई संख्या 6 के पुनरावृत्ति से बना हो, 6 के पुनरावृत्ति से बना हो या 6 के गुणज में हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 3 3 3 3 3 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार लिखे। कितना बार लिखे? 6 बार। 6 6 6 6 6 6 6 बार लिखे हैं। या तो हम लिख सकते हैं 9 9 9 9 9 9। ठीक है, यदि कोई संख्या 6 के पुनरावृत्ति से बना हो या 6 के गुणज में हो, जैसे 6 बार लिखा हो, 12 बार लिखा हो, 18 बार लिखा हो वही संख्या, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। 8 से पूर्ण यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक हम लेंगे, लास्ट का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे हम ले लेते हैं 9 6 4 3 8 2 4, ये 3 अंक हम लेंगे। कितने अंक लेंगे? मात्र ये 3 ही अंक हम चेक करेंगे तो थोड़ी संख्या वो विभाजित हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ये संख्याएं 3 अंक देखेंगे 8 से विभाजित होगा, सभी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगा। हम अगला क्लास हम चलेंगे मैथ का बेसिक क्लास 4 में, वो हम बताएंगे संख्या पद्धति।